हेलो एवरीवन, वेलकम टू कोकोनेट आईएएस। एंड इस वाली सीरीज में हम करते हैं इंडियन ज्योग्राफी। और इंडियन ज्योग्राफी को हम करते हैं टॉपिक वाइज। एंड ये हमारा फोर्थ सेट है। हमने 3 सेट पहले कर दिए हैं, जिसमें हमने इंडिया का एरिया, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, बाउंड्री, जो हमारी नेबरिंग कंट्रीज हैं उनको, मतलब बॉर्डरिंग कंट्रीज, एक्सट्रीम पॉइंट्स इंडिया के, ऐसे हमने 6 टॉपिक कर दिए हैं। और ये फोर्थ वाला सेट है, इसमें हम करेंगे इंडिया के फिजिकल रीजन से। अब इंडिया का फिजिकल रीजन लाइक माउंटेन, पीक्स, लेक्स, ये सब स्टार्ट हो जाएगा। सो इस वाले पोर्शन में हम करेंगे, इस वाले सेट में हम करेंगे कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस अर्थ की जियोलॉजी वगैरह से रिलेटेड, है ना, उससे संबंधित क्वेश्चन करेंगे एमसीक्यू। सो हम स्टार्ट करते हैं अभी। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इंडियन सब कंटिनेंट वाज ओरिजिनली पार्ट ऑफ ह्यूज मास, है ना। जो हमारा इंडिया का जो सब कंटिनेंट है वो पहले किसी एक बहुत बड़े लैंड मास का पार्ट हुआ करता था, तो उसका नाम क्या है? सो इसका नाम है गोंडवाना कंटिनेंट। ओके, मतलब गोंडवाना कंटिनेंट, उसके ऊपर टेथीस सी था और नीचे जो गोंडवाना कंटिनेंट था उसका हमारा पार्ट था। और जो गोंडवाना कंटिनेंट है ये ब्रोकअप हो गया था, इसका मतलब ब्रेक ऑफ हो गया था ये 200 मिलियन साल पहले, है ना। 200 मिलियन ईयर्स पहले इसको डिवाइड हो गया था किसमें? एक अफ्रीका बन गया था, अफ्रीकन कंटिनेंट, दूसरा साउथ अमेरिका, देन ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, इंडियन सब कंटिनेंट एंड अरेबियन पेनिनसुला। इन सब में डिवाइड हो गया था और हमारा जो इंडियन सब कंटिनेंट है ऊपर की साइड मूव करना स्टार्ट हो गया था। तो अगर क्वेश्चन आ जाए कि गोंडवाना कॉन्टिनेंट कितने में मतलब बाइफरकेट या ब्रोकअप हुआ है, तो हमें याद रखना है ये सब हमारे ही गोंडवाना के ही पार्ट हैं, अभी जो कंटिनेंट है ना ये सब। और इसमें ये मेडागास्कर वगैरह ये भी है, मतलब इस नीचे वाले सारे आ जाएंगे ऑलमोस्ट। एंड सेकंड क्वेश्चन है हमारा, paleomagnetic results orbited from India indicates that in the past Indian landmass has moved, है ना। जो paleomagnetic रिजल्ट हमें मिले हैं उनसे हमें पता चला है कि इंडिया का जो लैंडमास है, हमारा जो इंडियन सब कंटिनेंट है वो मूव कर रहा है। तो किस डायरेक्शन में, कहाँ मूव कर रहा है? तो उसका आंसर है कि नॉर्थवर्ड, हम ऊपर की ओर मूव करते जा रहे हैं, है ना। जो हमारा पूरा सब कंटिनेंट इंडिया है ना, वो ऊपर की साइड मूव करता जा रहा है, यूरेशियन प्लेट की साइड, तभी हिमालय बनाना। सो ये पेलियोमैग्नेटिक की बात है, ये तो देख लेते हैं पेलियोमैग्नेटिज्म होती क्या है ना। पेलियोमैग्नेटिज्म होती है स्टडी ऑफ रिकॉर्ड ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। अर्थ का एक मैग्नेटिक फील्ड होता है ना। अर्थ का एक मैग्नेटिक साउथ पोल होता है, एक मैग्नेटिक नॉर्थ पोल होता है। और ये जो मैग्नेटिक साउथ और नॉर्थ है, मैग्नेटिक नॉर्थ, ये अपनी पोजीशन चेंज करते रहते हैं। जो अर्थ का जियोग्राफिकल साउथ है और जियोग्राफिकल नॉर्थ है, जो जियोग्राफिकल वो जो हम मैप में देखते रहते हैं कि ऊपर हमारा नॉर्थ आता है जियोग्राफिकल, नीचे हमारा साउथ आता है। तो उस वो जो होता है ना उसके मतलब कभी तो हमारा मैग्नेटिक मतलब इनके पैरेलल हो जाता है, जो अर्थ का मैग्नेटिक मतलब पोल होता है, और कभी रिवर्स हो जाता है। मतलब थोड़े दिन पहले अभी रिवर्स था, जहाँ पे जियोग्राफिकल नॉर्थ है वहाँ पे अर्थ का मैग्नेटिक साउथ था, मतलब थोड़ा सा दूसरी साइड था। मतलब तो ये चेंज होता है, मैग्नेटिक जो पोल्स हैं वो चेंज होते रहते हैं। तो उसकी वजह से हमें, मतलब इसकी वजह से हम अपना चेक करते रहते हैं रॉक्स में। सॉरी, रॉक्स में क्या होता है? आयरन होता है, तो आयरन मैग्नेटिक के साथ उसका रिलेशन होता है ना, अट्रैक्ट करता है वो, मतलब। और रॉक्स वगैरह जो भी सेडिमेंट्स हैं, जो भी मटेरियल हैं, उनमें आयरन कंटेंट होता है, जैसे अर्थ के कोर में भी वही है। तो ऐसे, और अर्थ जो ओशियंस होते हैं वहाँ पे भी हैं जो सेडिमेंट्स हैं, रॉक्स हैं बड़ी बड़ी। सो उनसे हमें पता चलता है। और वो मैग्नेटिक जो पोल जब मूव करते हैं तो उनके साथ उनकी मूवमेंट होती है अंदर ही अंदर, है ना। तो उनकी स्टडी हम करेंगे तो हमें पता चलता है रिकॉर्ड से कि पेलियो, मतलब इसी को पेलियोमैग्नेटिज्म कहते हैं, कि जो मैग्नेटिक फील्ड है उनकी वजह से जो सेडिमेंट्स हैं या जो भी मटेरियल अर्थ में, रॉक्स में, तो उनकी जो डायरेक्शन चेंज होती है, उन्हीं इंफॉर्मेशन को हमने देखा, चेक किया। उससे हमें पूरा का पूरा लोकेशन, उनका बिहेवियर सब पता चल जाता है कि जो प्लेट्स हैं, टेक्टोनिक प्लेट्स हैं, क्योंकि उनमें भी आयरन कंटेंट होता है, तो कहाँ मूव कर रही हैं, कैसे था पहले, वो सब पता चलता है हमें इससे। एंड टेक्टोनिक शिफ्ट थ्योरी या टेक्टोनिक प्लेट थ्योरी, ये टेक्टोनिक यही है कि जो प्लेट्स मूव करती रहती है ना इधर उधर, तो कैसे मूव की हैं। तो उन्हीं से हमें, इसी थ्योरी से पता चला कि ये गोंडवाना जो लैंड था वो पहले एक ही पार्ट था, और पहले मतलब अंटार्कटिक जो अभी है 60 डिग्री साउथ है उससे भी नीचे था, मतलब वहाँ पे था, और फिर धीरे धीरे मूव करके ब्रोक ऑफ हुआ 200 मिलियन ईयर्स पहले। ये इतने सारे में डिवाइड हुआ, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अमेरिका, इंडियन सब कंटिनेंट, अरेबियन पेनिनसुला, अंटार्कटिका, इन सब में डिवाइड होके, और जो हमारा इंडियन सब कंटिनेंट है वो नॉर्थवार्ड इंक्रीज होता जा रहा है, मूव करते जा रहा है। और फिर वहाँ पे हमारा जो है लैंड मास, ये यूरोपियन प्लेट से स्ट्राइक करता है, और उसके बाद हमारा ये हिमालय बनना स्टार्ट होता है ना। एंड ये फिर जब मूव कर रहा था ना, पहले जब ब्रेक ऑफ हो गई इन सब से मूव कर रहा था, तो उसी टाइम विंध्या और वेस्टर्न घाट जो है ना वो सब भी बने थे, वो इमर्ज हुए थे, विंध्याचल पर्वत
है ना, एंड वेस्टर्न घाट्स। सो हमारा थर्ड क्वेश्चन है कि अगर हिमालय ना होता तो क्या होता है? मतलब यही है कि इफ देयर वर नो हिमालय रेंजेस, अगर हिमालय रेंजेस नहीं होती तो उसका जियोग्राफिकल इम्पैक्ट क्या होता है इंडिया पे, है ना, क्या जियोग्राफिकल, ये स्कूल टाइम में भी आता था ये क्वेश्चन। सो इसका ये है, अच्छा ऑप्शन देखते हैं हम, ये यूपीएससी में आया हुआ क्वेश्चन है वैसे। सो कि मोस्ट ऑफ द कंट्री वुड एक्सपीरियंस द कोल्ड वेव्स फ्रॉम साइबेरिया, कि हमें हमारी कंट्री को साइबेरिया से बहुत सी ठंडी हवाएं आ रही होती, हमारे यहाँ पे ठंड होती, बारिश बर्फ गिर रही होती, बारिश में आइस आइस होता सब कुछ। सेकंड है इंडो जेनेटिक प्लेन्स वुड बी डिवोइड ऑफ सच एक्सटेंसिव एलुवियल सोइल्स। सो अभी हमारे जो इंडो जेनेटिक प्लेन्स हैं, गंजेटिक या जेनेटिक प्लेन्स हैं, वो अभी एक्सटेंसिव हैं, एलुवियल है ना हमारी सोइल, वहाँ पे तो काफ़ी अच्छा गंगा का मैदान है हमारा। सो उसकी बजाय मतलब वो सब नहीं होता, सेकंड ऑप्शन ये है, अगर हिमालय ना होता तो। और थर्ड है हमारा पैटर्न ऑफ मॉनसून वुड बी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इट इज एट प्रेजेंट, है ना, तो मतलब कि हमारा जो पैटर्न है मॉनसून का, कि मॉनसून हमारे वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस आ रही हैं और हमारी गर्मियों में मॉनसून के थ्रू बारिश आती है ना, तो ये सारा जो प्रोसेस है, तो ये क्या होता या ना होता। सो आंसर हम देखते हैं 1 2 3। ओके, सारे ही करेक्ट हैं ना, तो मतलब हमारे एक चीज़ तो ये कि हमारे बहुत सारी कोल्ड वेव्स आ रही होती है साइबेरिया से, यहाँ पे बिल्कुल साइबेरिया जैसा ही एनवायरनमेंट होता, बर्फ ही बर्फ होती और इतनी सारी गर्मी ना होती। दूसरा, ये जो हमारा प्लेन्स है, गंगा वाले सॉरी, गंगा वाला पूरा का पूरा जो मैदान है ना, जहाँ पे राइस और मतलब ये सब होता रहता है, गेहूँ और धान ये सब, तो ये इतना एक्सटेंसिव नहीं होता। और थर्ड की ये मानसून भी हमारा ऐसा नहीं होता। ओके, सो फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग फॉर्मेशन ऑफ लैंडफॉर्म इन इंडिया। ओके, इंडिया की जो लैंडफॉर्म्स बनी हुई इनसे रिलेटेड है कि कैसे कैसे कौन सा प्लेट्यू कैसे बना, कौन सा, मतलब हम स्टेटमेंट देखते हैं अभी। सो फर्स्ट है स्ट्रक्चरली मेघालय प्लेटू इज एक्सटेंडेड पार्ट ऑफ दक्कन प्लेट्यू। वन स्टेटमेंट कि मेघालय जो प्लेटू है, क्या वो दक्कन प्लेटू का ही एक्सटेंडेड पार्ट है ना। सेकंड है हमारी वैली ऑफ कश्मीर, कश्मीर was formed in synclinorium। ओके, synclinorium है, यस यस। तो वैली ऑफ कश्मीर जो हमारी है वो क्या सिंक्लिनोरियम में बनी हुई है। थर्ड है हमारा, मतलब एक सिंक्लाइन होती है, सिंक्लाइन और एंटी सिंक्लाइन, ये ऐसे जिग जैग टाइप, सो क्या उसमें बनी हुई है ये। थर्ड है हमारा जेंजेटिक प्लेन वाज फॉर्म्ड इन इट फोर डीप, तो हमारा जो गंगा वाला मैदान है, क्या वो फोर डीप में बना हुआ है, मतलब एक बीच में थोड़ा सा डीप टाइप का बनता है ना, एक ऐसे डेप्थ सा। ओके, तो क्या उसमें बना हुआ है। फोर्थ है हमारा हिमालय ओरिजिनेटेड एज ए रिजल्ट ऑफ ट्राइंगुलर कन्वर्जेंस। इसका तीन तीन कौन सी चीजें तीन मिलती हैं यहाँ पे, इंडियन प्लेट, यूरोपियन प्लेट एंड चाइनीज प्लेट। तो क्या हिमालय तीन, इन जो तीन लोगों के मतलब तीन प्लेट के मिलने से बना है। अभी स्टेटमेंट देखनी है हमें। तो आंसर है कि 1 2 3, है ना, करेक्ट ढूंढना है। तो पहली बात तो ये कि जो मेघालय प्लेटू है ना, मेघालय उधर शिलोंग मेघालय, सो वो जो प्लेटू है वो दक्कन प्लेटू का ही पार्ट रहा है ना, क्योंकि मतलब ये क्या, यस, जो राजमहल हिल्स थी हमारी, है ना, इधर राजमहल हिल्स है हमारी, और उसके बीच में गंगा बहती है, ऐसे नीचे चली जाती है, तो राजमहल हिल्स और जो गैप है, राजमहल मेघालय, मतलब ये गारो, राजमहल गारो गैप बोलते हैं इसको। तो ये जो है राजमहल हिल्स इधर है, मेघालय प्लेटू इधर है, गारो उधर है, तो उसका जो गैप है जहाँ से गंगा फ्लो कर जाती है, तो वो मतलब वो बाद में फॉल्ट बना है ना, जब मूवमेंट कर रही थी इंडियन प्लेट ऊपर की साइड साइड बढ़ रही थी, तब मतलब वहाँ पे फॉल्ट हुआ था, अदरवाइज मेघालय प्लेटू दैट इज पार्ट ऑफ दक्कन प्लेट्यू। ओके, सो अभी सेकंड स्टेटमेंट है, मतलब ये स्टेटमेंट से ही ऊपर वाली, वैली ऑफ कश्मीर, कश्मीर की वैली जो है, क्या वो सिंक्लाइन में है ऐसे, तो हाँ, मतलब कि ये सिंक्लाइन में है ऐसे ऐसे, मतलब हिमालय का जो राइज हुआ है ना, मतलब ग्रेटर हिमालय, लेसर हिमालय, है ना, इन मतलब इन सब का राइज होते टाइम मतलब एक एक साथ नहीं हो गया, एक साथ मतलब पहले ग्रेटर हुए फिर लेसर हुए, तो बीच में जो ब्रेक आया और बीच में जो मतलब अपसाइड डाउन साइड मतलब ऐसे वैली टाइप की बनी है, तो उसी में बना हुआ, उसको सिंक्लाइन बोलते हैं ऐसे, और ऊपर वाला चला जाता है उसको एंटी सिंक्लाइन कह देते हैं, तो ऐसे बना हुआ है वैली ऑफ कश्मीर है जो सिंक्लिनोरियम में है। थर्ड हमारा जेनेटिक प्लेन वाला, क्या फोर डीप है, तो गंगा का जो मैदान है ना, वो फोर डीप में आता है, इंडो जेनेटिक डिप्रेशन बना हुआ है ये, क्योंकि उधर से हिमालय मतलब जब बन रहा था तो उसकी हाई क्रिस्ट मतलब ऐसे ऐसे ऊपर जा रहा था और फोर्स कर रहा था इधर से, एंड नीचे से हमारा जो पेनिनसुलर इंडिया है ये वाला फोर्स कर रहा था, ऊपर से वो इधर आ रहा था, तो बीच में जो ये डिप्रेशन बन गया है, जैसे फोर डीप बोलते हैं। एंड
द हिमालय ओरिजिनेटेड, फिर अगला है पॉइंट है कि हिमालय क्या ओरिजिनेट हुआ 3 प्लेटों से ऐसे बनने से? नहीं, हिमालय 3 के नहीं है, इंडियन प्लेट है, चाइनीज तो प्लेट है ही नहीं, किसी साइंटिस्ट ने आज तक मतलब बताया नहीं कि चाइनीज प्लेट भी कोई एग्जिस्ट करती है, ना ही यूरोपियन प्लेट है, यूरेशियन प्लेट बोलते हैं। यूरोपियन और चाइनीज और जो ऊपर वाली जो पूरी प्लेट है उसे यूरेशियन प्लेट बोलते हैं। इंडियन प्लेट अलग है क्योंकि हमारा तो मूव नीचे से हुआ है ना, हम साउथ वार्ड से फिर ऊपर नॉर्थ वार्ड मूव करते जा रहे हैं। सो हिमालय किससे ओरिजिन है? कोलिजन ऑफ इंडियन एंड यूरेशियन प्लेट के कोलिजन से हुआ है। फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा, मैच करना है, और यही एक टफ क्वेश्चन है जो मुझे हमेशा टफ लगता है। सो मैच क्या करना है? डक्कन ट्रैप्स का ओरिजिन कहाँ हुआ था, कब हुआ था, कौन से एरा में हुआ है, वेस्टर्न घाट्स का कब हुआ है, अरावली का कब हुआ है, एंड नर्मदा ताप्ती एलुवियल डिपॉजिट्स का कब हुआ है। सो आंसर है इसका कि डक्कन ट्रैप्स है ना, उसका तो क्रिस्टेशियन ईओसीन में हुआ है। देन वेस्टर्न घाट उसका लेट सीनोजोइक पीरियड में हुआ है। देन अरावली माउंटेन प्री कैम्ब्रियन में हुआ है, इसका सबसे पहले हुआ है। प्री कैम्ब्रियन बहुत पहले का एरा था जब स्टार्टिंग में प्लांट लाइफ ओशन वगैरह स्टार्ट हुए थे। नर्मदा ताप्ती एलुवियल डिपॉजिट्स ये प्लीस्टोसिन पीरियड में हुआ है। तो इसका रट्टा लगा लेना है, मतलब है ना, ऐसा इसका कोई वो रूल नहीं है कि कौन सा पहले क्या हुआ। इसको आप चेक करना, 11th क्लास की जो एनसीईआरटी है ना फिजिकल वाली, सॉरी उसका सेकंड चैप्टर है, उसमें पूरा चार्ट दिया हुआ है ना, नई वाली एनसीईआरटी में 11th क्लास की, उसमें सेकंड चैप्टर में पूरा चार्ट दिया हुआ है कि कैसे कैसे हुआ था, और वो अच्छा इंपॉर्टेंट चार्ट है, उसको आप अच्छे से चेक कर लेना, मतलब रट्टा लगा लेना उसको या फाड़ के दीवार पे चिपका लेना उसको अच्छे से। एंड तो यही इसमें तो देख लेना, डकन ट्रैप का क्रिस्टोस सीएस यूसीन में हुआ है, वेस्टर्न घाट का लेट सीनोजोइक पीरियड में हुआ है, अरावली का हमारा प्री कैम्ब्रियन में, ये सबसे प्री कैम्ब्रियन सबसे पुराना था, अरावली सबसे पुराना है, इसे याद रख लेना। नर्मदा तापी का बाद में हुआ है, तो प्लीस्टोसिन एरा में हुआ है इनका। एंड अगला क्वेश्चन है हमारा कि इनकरेक्ट क्या है भाई, गलत ढूंढना है इसमें। तो जियोलॉजिकली पेनिनसुला रीजन इज इंडियाज मोस्ट एंशिएंट पार्ट। तो जियोलॉजिकली अगर हम देखें तो जो पेनिनसुला रीजन है हमारा वो सबसे पुराना है कि इंडिया का। सेकंड है हिमालय माउंटेन्स जो हमारे बने हुए हैं वो डेमोन्स्ट्रेट करते हैं मोस्ट न्यूली डेवलप्ड फोल्डेड माउंटेन्स इन द वर्ल्ड। तो क्या हमारे जो माउंटेन्स हैं वो वर्ल्ड में जो माउंटेन है फोल्डेड माउंटेन, हाँ मतलब हिमालय एक तो फोल्डेड माउंटेन है, दूसरा मतलब लेटेस्ट है क्या उनमें से, है ना, न्यूली है। थर्ड हमारा है वेस्टर्न कोस्टलाइन ऑफ इंडिया इज फॉर्म्ड बाय डिपोजिशन प्रोसेस ऑफ द रिवर्स। तो जो वेस्टर्न हमारी कोस्टल लाइन है ना, ये केरला और ये वाला जो कोस्ट लाइन बना हुआ है, सो क्या ये रिवर्स के डिपोजिशन से बना है। फोर्थ हमारा है गोंडवाना रॉक्स हाउ द लार्जेस्ट रिजर्व ऑफ कोल इन इंडिया। सो जो इंडिया में कोल रिजर्व है, जैसे उड़ीसा के पास यहाँ झारखंड छत्तीसगढ़ ये वाला रीजन है पूरा, तो वो क्या गोंडवाना रॉक से है, लार्जेस्ट रिजर्व गोंडवाना में है। तो आंसर देखते हैं हम, इनकरेक्ट ढूंढना है ना, गलत क्या है, तो सी गलत है इसमें। दैट मीन्स और तीन ऑप्शन जो है वो सही है कि इंडिया का जो मोस्ट एंशिएंट पार्ट हम देखें सबसे पुराना, दैट इज पेनिनसुला रीजन है, जियोलॉजिकली पेनिनसुला पुराना है सबसे, क्योंकि हिमालय तो पहले अब बना है ना, लेटेस्ट बाद में बना है, और मतलब हाफ से ज़्यादा तो इंडिया पेनिनसुला से ही है ना बना हुआ है। तो हिमालय और सेकंड स्टेटमेंट हिमालय वाली हमारी, हाँ वर्ल्ड में जितने भी रोकी हैं जो भी हम और दूसरी को भी देखें, है ना, सो हमारा वाला हिमालय वाला है जो फोल्ड माउंटेन एक चीज़, तो और ये न्यूली है सबसे, क्योंकि ये बनता ही जा रहा है, मतलब और बन लिए पहले, बट हिमालय कंटिन्यूसली राइज कर रहा है अभी। वेस्टर्न कोस्ट लाइन इंडिया की जो है वो डिपोजिशन से बनी है क्या, रिवर्स के? नहीं, वो डिपोजिशन से नहीं बनी हुई है, यही है। एंड क्यों? क्योंकि वो सबमर्जेंस और इमरजेंस हुआ है वहाँ पे लैंड का, है ना, उससे बनी हुई है, मतलब लैंड मास जो हमारा है ना, मतलब ऐसे पानी में सबमर्ज हो गया, कहीं से ऊपर उठ गया, मतलब ऐसे, तो उससे बनी हुई है। रोक का मतलब रिवर्स का डिपोजिशन तो होता ही नहीं है ना, रिवर्स का डिपोजिशन तो हमारे ईस्ट साइड में होता है ना, ईस्टर्न जो रिवर्स हैं वो डिपोजिट करती हैं बहुत सारी, जैसे गंगा करती है ना, गोदावरी और ये सब कावेरी, ये सब रिवर्स करती हैं, इस साइड में डिपोजिशन होता है। बट इधर वाली रिवर्स जो है वेस्टर्न साइड वाली वो तो डिपोजिट करती ही नहीं है ना। और फोर्थ क्या था हमारा, कोल वाला, गोंडवाना रॉक्स हैं वो, हाँ यस, सबसे ज्यादा इंडिया का कोल जो है 70-80% के आसपास, डाटा तो मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है बट ऐसे ही कुछ है, मतलब मोस्टली हमारे रिजर्व है ना, कोल रिजर्व वो गोंडवाना रॉक्स में ही। अगला क्वेश्चन, सेवंथ क्वेश्चन हमारा ओके, कुटानड या कुटानाडु, ये जो केरला में है ना, ये किसके लिए फेमस है? ये फेमस है, ये मतलब एक तो इसका लोवेस्ट एटीट्यूड है इंडिया में, एल्टीट्यूड सॉरी, एल्टीट्यूड है, मतलब हाइट वाइज सबसे कम है इसकी लोवेस्ट एल्टीट्यूड इंडिया का, कुटानड या कुटानाडु।
तो कुटानड है कहाँ पे ये केरला में है, और केरला का राइस मतलब केरला तो दिया हुआ है, सॉरी। सो ये इसे इसे राइस बोल ऑफ केरला बोलते हैं। सबसे ज्यादा यहाँ पे मतलब राइस होता है ना, धान होता है यहाँ पे। और इसका मतलब ये एक डिफरेंट क्यों है, क्योंकि यहाँ पे जो फार्मिंग होती है ना, बहुत सालों से फार्मिंग, सदियों से फार्मिंग हो रही है, समझ लो। ये 2.5 से 4 मीटर मतलब लो सी लेवल है, जो हमारा सी का लेवल है ना, जैसे हम लगा रहे हैं सी का लेवल 0 डिग्री पे है, अब 0 मीटर पे है, तो उससे नीचे 2.5 से 4 मीटर नीचे जाके हम फार्मिंग होती है। सोचो कैसे होती होगी। और मतलब इसीलिए इसको है ना FAO है, जो FAO ऑर्गेनाइजेशन है, फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, उसने कुटानट फार्मिंग सिस्टम जो है उसको GIAHS में इंक्लूड किया है। GIAHS क्या है, ग्लोबली इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर हेरिटेज सिस्टम, है ना। सो अगर क्वेश्चन ये भी आ जाए कि जो है GIAHS ग्लोबली इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर हेरिटेज सिस्टम, उसको कौन लॉन्च करता है, कौन रिलीज करता है, तो FAO करता है। और इसमें ये केरला का जो हमारा कुटानड जो है कुटानड फार्मिंग सिस्टम, उसको इंक्लूड किया हुआ है ना। और एक ऐसा ही उड़ीसा में भी एक सिस्टम है, वो भी FAO ने ऐड किया हुआ है। एंड JNK का जो सैफरन कल्टीवेशन है, उसको भी FAO ने इसी वाले में GIAHS में ऐड किया हुआ है। आई थिंक एक और है कहीं का, उसको भी ऐड किया हुआ है, ऐसे कुछ 3 या 4 हैं, आई थिंक 3 है, पता नहीं। सो ये कुटानड वाला था फार्मिंग सिस्टम। अगला क्वेश्चन हमारा, विच पार्ट ऑफ UK मतलब दैट इज उत्तराखंड आर आर्टिशियन वेल फाउंड। तो आर्टिशियन वेल्स कहाँ मिलते हैं उत्तराखंड में, तराई रीजन में मिलते हैं। आर्टिशियन वेल होते क्या है, पहली चीज तो ये मतलब ऐसे कुएं होते हैं ये, मतलब वहां पे अपने को कुछ लगाने की जरूरत नहीं होती, प्रेशर वगैरह, मोटर नहीं रखनी कि भाई मोटर चलेगी फिर प्रेशर से पानी आएगा या खोदना पड़ेगा बहुत गहरा। तो ऐसा कुछ नहीं होता इसमें, मतलब इतना मतलब ऊपर ही होता है, इतना प्रेशर ऑटोमेटिक उस एक्वीफर में होता है कि अपने आप ही पानी आ जाता है, मतलब ऊपर आता रहता है ना, विद मतलब कोई असिस्टेंस, कोई ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं होती। ये आर्टिशियन वेल्स हैं उत्तराखंड में, और तराई रीजन में होते हैं ये सब। ऑस्ट्रेलिया में आर्टिशियन वेल बहुत है। ओके, सो ये यही वाले क्वेश्चन थे, इस वाले में इतना ही मैंने कवर किया है। एंड थैंक यू सो मच। और ऐसे ही हम धीरे धीरे करते रहे तो इंडियन ज्योग्राफी को हम कंप्लीट कर देंगे, मतलब जो भी क्वेश्चन है। और एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि रिपीट होते रहते हैं क्वेश्चंस, है ना, हर एग्जाम में काफ़ी सारे क्वेश्चंस, जैसे UPPSC में काफ़ी सारे क्वेश्चंस रिपीट होते हैं पुराने वालों से। तो हम देखते हैं कितने क्या रिपीट होंगे, क्या कुछ होगा, हमें तो पढ़ना ही है। ओके, सो थैंक यू एंड कीप स्टडिंग।